सोचो, अगर उस एक रात मंथरा के जहर ने कैकई के दिल को न बदला होता तो आज हमारी रामायण कैसी होती। अगर मंथरा ने छल से राम जी को 14 साल का वनवास न दिलवाया होता तो अयोध्या का इतिहास ही बदल जाता। उस रात कैकई के मन में कोई तूफान न उठता, कोई कसक, कोई शंका, कोई क्रोध, कुछ भी नहीं। सुबह होते ही अयोध्या महोत्सव में बदल जाती। ढोल नगाड़ों की गूंज, पुष्प वर्षा और राजा दशरथ के चेहरे पर वो संतोष कि आज उनका राम राज तिलक होने वाला है। राम जी राजा बनते, सीता मां राजमाता बनती, लक्ष्मण जी सेनापति, भरत और शत्रुघ्न प्रशासन के आधार स्तंभ, चारों भाई एक साथ। और फिर क्या होता, लंका का राजा रावण वो अपनी शक्ति, अपना अहंकार लेकर बैठा रहता, क्योंकि सीता हरण होता ही नहीं, क्योंकि राम बन गए ही नहीं, क्योंकि 14 साल का वनवास, युद्ध और विजय की वो आग कभी सुलगती ही नहीं। और फिर रावण अयोध्या पर नहीं बल्कि पूरे आर्यवर्त पर अपना दबदबा बढ़ाता जाता। कोई उसे रोकने वाला नहीं, क्योंकि राम वन में नहीं, राम अयोध्या में राज कर रहे होते, धर्म, करुणा और नीति से। पर क्या रावण को कोई ना रोकता? नहीं, राम जी राजा बनकर भी वही करते जो धर्म कहता है। वो रावण को चुनौती देते, पर इस बार जंगलों में नहीं, राजसभा में, राजधर्म के साथ। शायद युद्ध फिर भी होता, लेकिन मैदान अलग होता। हो सकता है रावण का अंत उसी अयोध्या के द्वारों पर हो जाता, जहां से आज भी रामराज की कथा गूंजती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, अगर राम वन न जाते तो रामचरित की वो अमर गाथा, हनुमान जी की वो भक्ति, सीता जी की वो अग्नि सी तपस्या, लक्ष्मण जी की वो छाया सी सेवा, जटायु का बलिदान, शबरी के झूठे बेर और रावण का अंत, ये सब हम कैसे सुन पाते? फिर समझ आता है, शायद राम जी को राजा नहीं, आदर्श बनाना था। शायद वनवास दंड नहीं, दुनिया के लिए एक संदेश था। शायद यही वजह है कि कहानी बदल भी जाती, पर रामायण कभी नहीं बदलती।